जतिन मेहता ने मेहुल भाई और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, बैंकों से सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था। वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया। कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। अडानी के समधी जतिन मेहता को आखिर बीजेपी पार्टी क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? आखिर क्यों जतिन मेहता को यहां पर भगोड़ा साबित कर दिया गया है? क्या सच में गौतम अडानी ने अपने समधी जो है जतिन मेहता को बचाने का प्रयास किया है? क्या सच में यहां पर गौतम अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जतिन मेहता के कुछ कनेक्शन हो सकते हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि जतिन मेहता को भगोड़ा साबित कर दिया गया है और ये कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर बताया है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा है कि किस तरीके से जो है 7,000 करोड़, जी हां, इतनी बड़ी रकम का जो है घोटाला हो गया। लेकिन जब से हम लोगों ने अडानी के मुद्दे को सुना, यानी कि जनवरी से लेकर अगर हम अप्रैल तक की बात करें, यहां पर कई करोड़ों की बात आई है, लेकिन जेपीसी की जांच को लेकर केंद्र की सरकार ने एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो क्या दर्शकों, यहां पर आपको नहीं लगता कि जतिन मेहता की भी जांच होनी चाहिए? भले ही वो भाग गया हो, लेकिन उसके ठिकाने तो हो सकते हैं ना। भारत में ठिकाने हो सकते हैं, जो है अगल बगल के पड़ोसी देश में उसके ठिकाने हो सकते हैं। लेकिन सच क्या है जतिन मेहता का, आप खुद ही सुनिए। जतिन मेहता ने मेहुल भाई और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, बैंकों से सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था। वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया। कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन, 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए, ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 13 कंपनियां उन्हीं की थी, उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे बड़ा मामला ये मनी स्विंडलिंग का बनता है। लेकिन ईडी भगवान जाने कहां है, समझ ही में नहीं आता किसकी तफ्तीश कर रही है, पता नहीं किस विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगी कुछ ज्वलंत सवाल पूछकर। जतिन मेहता को कौन बचा रहा है? जतिन मेहता जो गौतम अडानी के परिवार के समधी हैं, वही गौतम अडानी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनको कौन बचा रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और आप कुछ तथ्य सुन लीजिए जिससे आप भौचक्के रह जाएंगे। सीबीआई ने 5 अप्रैल 2017, 3 साल बाद FIR दर्ज करी, जबकि बैंकों ने 2014 से कहना शुरू कर दिया था कि जतिन मेहता जो है उसके खिलाफ शिकायत करी थी। 3 साल बाद FIR क्यों दर्ज होती है? कौन बचा रहा है? FIR में देरी क्यों हुई? क्या कार्रवाई की जा रही है? जतिन मेहता ने यहां से नागरिकता छोड़ी, वो सेंट किट्स में बस गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तीसरा सवाल है और ये तीसरा अहम सवाल है, कहां है सीबीआई की कार्रवाई, कहां है ईडी की कार्रवाई? चौथा एक बड़ा सवाल और है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो SFIO हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, 3.5 साल तक इस घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सब लोग चुप क्यों रहे? क्योंकि वो गौतम अडानी के समधी हैं, क्योंकि कहीं पर उनके तार अडानी के काली करतूतों और अडानी स्कैम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी चुप रहे। एक और बड़ा सवाल है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित इतना बड़ा धोखा करके एक आदमी भाग जाता है,
दूसरे देश की नागरिकता लेता है अपनी पत्नी के साथ, इनको एनओसी किसने दी? यह बड़ा सवाल है। ऐसे नागरिकता नहीं मिल जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जतिन मेहता जी जैसे आदमी को किसने दिया? जतिन मेहता जो 7,000 करोड़ की चपत लगाकर, भारतीयों का पैसा लेकर, चूना लगाकर, गबन कर डकार कर भाग गया, और जिसका अडानी से लिंक है, अडानी के घोटाले से लिंक है, उसको एनओसी किसने दी दूसरी जगह की नागरिकता लेने के लिए? और ऐसी जगह की नागरिकता जहां से आप उसको वापस नहीं ला सकते। यह बड़ा सवाल है। किसने साइन किया उस फाइल पर? किसने एनओसी दी? जतिन मेहता ने यहां से नागरिकता छोड़ी, वो सेंट किट्स में बस गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? यह तीसरा सवाल है, और यह तीसरा अहम सवाल है, कहां है सीबीआई की कार्रवाई, कहां है ईडी की कार्रवाई? चौथा एक बड़ा सवाल और है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एसएफआईओ हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, 3.5 साल तक इस घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सब लोग चुप क्यों रहे? क्योंकि वो गौतम अडानी के समधी हैं, क्योंकि कहीं पर उनके तार अडानी के काली करतूतों और अडानी स्कैम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी चुप रहे। एक और बड़ा सवाल है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित इतना बड़ा धोखा करके एक आदमी भाग जाता है, दूसरे देश की नागरिकता लेता है अपनी पत्नी के साथ, इनको एनओसी किसने दी? यह बड़ा सवाल है। ऐसे नागरिकता नहीं मिल जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जतिन मेहता जी जैसे आदमी को किसने दिया? जतिन मेहता जो 7,000 करोड़ की चपत लगाकर, भारतीयों का पैसा लेकर, चूना लगाकर, गबन कर डकार कर भाग गया, और जिसका अडानी से लिंक है, अडानी के घोटाले से लिंक है, उसको एनओसी किसने दी दूसरी जगह की नागरिकता लेने के लिए? और ऐसी जगह की नागरिकता जहां से आप उसको वापस नहीं ला सकते। यह बड़ा सवाल है। किसने साइन किया उस फाइल पर? किसने एनओसी दी? और अंत में सवाल तो वही है, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? इस पर जेपीसी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? और अब समझ में हमें यह पूरी तरह से आ रहा है कि चोरों का नाम लेते ही तिलमिलाते क्यों हैं साहब। नीरव मोदी का नाम ले लो, मेहुल चोकसी का नाम ले लो, मेहुल भाई का नाम ले लो, जतिन मेहता का नाम ले लो, बड़ा तिलमिला जाते हैं मोदी जी। और तिलमिला ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते। सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कराते हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल यह पूछे जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अब लिंक पता चल रहे हैं अडानी के महा स्कैम से, जो भारत में करोड़ों रुपए का गबन करके भाग गया, और जो समधी है अडानी परिवार का, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर सच क्या है। जतिन मेहता जो है यहाँ पर गौतम अडानी के समधी हैं, आपको ये भी पता है। लेकिन दर्शकों सवाल ये खड़ा होता है कि जतिन मेहता को लेकर ना ही केंद्र की सरकार चुप्पी तोड़ती है, ना ही जांच का आदेश देती है, और यहाँ पर गौतम अडानी ने भी कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जतिन मेहता के मुद्दे को लेकर केंद्र की सरकार को, गौतम अडानी को, तमाम लोगों को घेरने का प्रयास कर रही है। अब ये वक्त तय करेगा कि आने वाले समय में जतिन मेहता की जांच होती है या नहीं, और अडानी को लेकर क्या जेपीसी जांच गठित होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।